हाथ में कक्षा 11 की गणित की किताब है। ठीक है, लेकिन ये जो किताब है ये ओल्ड एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी। ठीक, मार्केट में जाओगे तो भी आपको यही किताब ही मिलेगी और आपको पढ़ना भी इसी किताब से ही है। ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम की नई एनसीईआरटी बुक जिसमें नए सिलेबस के आधार पर मार्केट में आया ही नहीं है, पिछले साल भी नहीं आया था। लेकिन आपके सिलेबस में नई एनसीईआरटी बुक लागू हो चुकी है। बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड में ओल्ड एनसीईआरटी है। बच्चों, मैंने ओल्ड एनसीईआरटी पूरी पढ़ा रखी है और जो नई एनसीईआरटी आई है ना वो भी मैंने पूरी पढ़ा रखी है। तो चैनल पे आपको दोनों वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैं लिंक्स भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और नई सीरीज हमारी डिजिटल बोर्ड वाली वो भी शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो वो ज़रूर देखते रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के बारे में, जो इस साल का सिलेबस रहने वाला है। और ये जो सिलेबस है बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड वालों के लिए नहीं है, बाकी सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए है। यूपी, एमपी, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड है सभी के लिए सिलेबस वैलिड है। ठीक है, तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं, ठीक है, हमारे सिलेबस में बच्चों कितने यूनिट है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे जो यूनिट हैं वो है 5 यूनिट। पहला यूनिट आता है समुच्चय तथा फलन, जो कि 29 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। एग्जाम जो होंगे आपके टेस्ट होंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा होगी और सबके नंबर जुड़ेंगे। इसमें कक्षा 11 में कोई बोर्ड वगैरह नहीं होता है, तो ये मत सोचना कि मैं तो भाई फाइनल एग्जाम दूंगा। अगर आप हाफ ईयरली में फेल हो जाते हो तो भाई हाफ ईयरली एग्जाम में फेल हो जाओगे, फिर लटकते रहोगे। ये मत सोचना कि भाई एग्जाम फाइनल एग्जाम से पहले पढ़ूंगा, नहीं, क्योंकि आपके टेस्ट के नंबर भी जुड़ेंगे, आपके अर्धवार्षिक के भी जुड़ेंगे और वार्षिक के भी जुड़ेंगे। फिर कुल मिला के आपको एक रिजल्ट मिलेगा। कक्षा 11 में अगर अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो 12 में आपकी तकलीफ थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, 12 आपको आसान लगेगी। कक्षा 11 में ही रायता फैला दोगे तो उसी रायता को समेटने में ही पूरा 12 चला जाएगा, 12वीं चली जाएगी और फिर बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आपका आता है बीजगणित 37 नंबर का, निर्देशांक ज्यामिति 15 नंबर का, जो आपका कलन चैप्टर है वो आएगा 7 नंबर का, सांख्यिकी और प्रायिकता आएगी 12 नंबर की, टोटल आपका आएगा 100 नंबर का। ठीक, समुच्चय तथा फलन जो है, देखो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि ओल्ड एनसीईआरटी में कौन सी चीज़ें थी और नई एनसीईआरटी में कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी है। इस पर एक अलग से वीडियो अगर आप चाहते हो कि सर आप हमें एनसीईआरटी में टिक भी करा दो और हमें बता भी दो कि क्या पढ़ना है, कौन सा उदाहरण छोड़ना है, कौन सा उदाहरण पढ़ना है, कौन सा एनसीईआरटी का प्रश्नावली पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा चैप्टर हटा है, वो सारा मुझे दिखा दीजिए, बता दीजिए, तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा। चाहते हो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बता देना। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बच्चों समुच्चय बहुत ही आसान है, पूरा पढ़ा भी दिया है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, सारे चैप्टर मैंने पढ़ा रखे। हमारे कोई सा भी वीडियो खोल के आप देख लीजिए, आपको सबसे आसान तरीके से पूरे यूट्यूब में मैं ही पढ़ा रहा हूँ, सबसे आसान वे में। ठीक है, जो ये चैप्टर नंबर 2 है बच्चों, संबंध तथा फलन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कक्षा 12 में ये चैप्टर फिर से रिपीट करेगा, फिर से आएगा। ठीक है, जिसमें क्रमित युग्मन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, दो परिमित समुच्चयों के कार्तीय गुणन के अवयवों की संख्या, ये जो इसके अगर पीडीएफ चाहते हैं तो ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो ये जो चैप्टर है कक्षा संबंध एवं फलन, कक्षा 11 के साथ साथ 12वीं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 12वीं में फिर आएगा। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कक्षा 11 में भी है और 12 में भी आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ त्रिकोणमितीय फलन, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, इसमें सारे फॉर्मूला बेस्ड, अगर त्रिकोणमितीय चैप्टर अगर आपको सीखना है तो इसमें बस फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला आ गया ना, फॉर्मूला अगर आपने सीख लिए तो भाई बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा। और इसके जितने भी फॉर्मूले हैं कक्षा 12 में फिर से त्रिकोणमिति आएगी, वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूले की, कॉन्सेप्ट की, स्पेशली फॉर्मूले की। ठीक है, सारा कुछ पढ़ा रखा है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें बीजगणित में सम्मिश्र संख्याएं तथा द्विघात समीकरण, तो आपने कक्षा 10 में देखा होगा कि किसी अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता हम हल नहीं कर पाते थे, लेकिन अब वो भी आप हल कर पाओगे। सम्मिश्र संख्या का कॉन्सेप्ट आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये हम सीखेंगे, आयोटा के बारे में जानेंगे। रैखिक असमीकाएं, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसका कक्षा 12 में फिर से एक चैप्टर आ जाएगा, 12वां नंबर में चैप्टर। ठीक है, वहाँ पे भी यही लिखा होगा रैखिक असमीकाएं, चैप्टर का नाम भी सेम है। तो ये चैप्टर अब कक्षा 12 में भी दोबारा आ जाएगा। क्रमचय संचय इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये आप अगर आप IIT JEE का एग्जाम देने वाले हो तो ये उसमें बहुत हेल्प करेगा। साथ ही साथ जब आप चैप्टर नंबर 13 कक्षा 12 में जब जाओगे प्रायिकता पढ़ोगे
तो भी यहाँ पे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पे चाहिए होंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। द्विपद प्रमेय बहुत आसान सा प्रमेय है, पदों का विस्तार करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 8 हुआ करता था पुरानी एनसीईआरटी में, ठीक है, तो वो बहुत आसान है, सारा कुछ पढ़ा रखा है, इसकी ज़रूरत हमें कक्षा 12 में नहीं पड़ेगी, तो ये कक्षा 11 में ही रहेगा। अनुक्रम तथा श्रेणी कक्षा 10 में आपने समांतर श्रेणी पढ़ा था, अब यहाँ पढ़ोगे आप गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, ठीक है ना। अब अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को हम हल करेंगे, लेकिन ये कक्षा 11 में ही आएगा, 12 में नहीं आएगा, ठीक। निर्देशांक ज्यामिति बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा 11 में भी पढ़ रहे हो, कक्षा 12 में फिर से आएगा, 3D आएगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 10 तक हम 2 डायमेंशन पढ़ रहे थे, एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक, अब यहाँ पर जेड निर्देशांक भी आ जाएगा, 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, वो भी हम पढ़ेंगे, सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। शंकु परिच्छेद, क्या पैराबोला होता है, परवलय क्या होता है ना, परवलय, अति परवलय, वृत्त, दीर्घ वृत्त, इन सब के बारे में डिटेल में सीखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। सब कुछ वैसे ऑलरेडी पढ़ा रखा है, मैं जो भी बोल रहा हूँ। चैप्टर नंबर ये यूनिट 4 है, कलन, सीमा तथा अवकलज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीमा तथा अवकलज अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये कक्षा 12 में फिर आएगा दोबारा। और अवकलज और समाकलन पे 100 नंबर का पेपर अगर बनता है ना, 50 नंबर का यही आता है, ठीक है, 50-60 नंबर का यही आता है सिर्फ इसी अवकलन और समाकलन पे, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। उसके बाद सांख्यिकी जो आप कक्षा 11 में पढ़ोगे, ठीक है, सांख्यिकी भी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। सांख्यिकी कक्षा 11 तक ही है, 12 में सांख्यिकी नहीं आएगी, बस खत्म कहानी। सांख्यिकी 11 तक ही है, 12 में सांख्यिकी नहीं है, ठीक है। फिर ये जो प्रायिकता है, प्रायिकता में जो आप जो समष्टि बनती है, कैसी बनती है, ठीक है, सेमेस्ट्री में ये जो नॉट है, एंड है, और है, ये कैसे आते हैं, अपवर्जीय घटना क्या होती है, निश्चेष घटना क्या होती है, इनके बारे में हम सीखेंगे। बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा डीप में नहीं है इस कक्षा 11 में, लेकिन इसका उपयोग कक्षा 12 में फिर होगा। प्रायिकता फिर आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रायिकता, ठीक है। और कक्षा 12 में प्रायिकता सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग चैप्टर होता है। तो ये आपका सिलेबस है, इसकी PDF में डाउनलोड कर दूंगा, और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अगर आप टिक लगाना चाहते हो तो मुझे बताना, मैं वीडियो बना दूंगा। और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि ये जो पुरानी एनसीईआरटी है पूरा पढ़ा रखा है, और ये जो नया सिलेबस आप देख रहे हो, इस नए सिलेबस के आधार पर पूरी एनसीईआरटी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, वीडियो सोल्यूशन, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चैप्टर वाइज। आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ पढ़ा रखा है फ्री में। अगर आप बोलोगे तो मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नई वाली भी और पुरानी वाली भी, ठीक है। हाँ, उस टाइम पे मैं पेजेस में पढ़ाता था, लेकिन बेस्ट है, कई बच्चों का फेवरेट तो पेजेस वाला ही होता है कि सर पेज में मज़ा आता है पढ़ने में, तो आप देखोगे तो आपको एक एक बार में समझ आ जाएगा। आप कोई सा भी एक वीडियो खोल के देख लो, आपको वो चैप्टर एक ही बार में आ जाएगा अगर आप हमारे तरीके से पढ़ोगे। और वैसे नई सीरीज तो स्टार्ट हो चुकी है डिजिटल बोर्ड पे, आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। टेंशन मत लो, पढ़ाई करो, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब ज़रूर लगेगा, क्योंकि 9-10 से अब 11-12 में आए हो ना, एक सीढ़ी आप ऊपर चढ़ के आओ, तो जो मैथ आप 9-10 में पढ़ रहे थे वो वैसी मैथमेटिक्स यहाँ नहीं है, एक भी चैप्टर उस टाइप का नहीं मिलेगा, थोड़ा अलग टाइप का मैथमेटिक्स अब आप पढ़ने वाले हो 11-12 में, आदत डाल लो। थोड़ा स्टार्टिंग में अजीब लग सकता है, लेकिन टाइम दोगे तो वो आपको फिर आसान लगने लगेगा, ठीक है। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।